बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के ताउन से एलुमनाई मीटअप सेशन की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जीशान हैदर अली। एलुमनाई मीटअप सेशन जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपने एलुमनाई के साथ राब्ते को बढ़ाते हैं। एलुमनाई यानी हमारे पास आउट स्टूडेंट्स, उनके साथ राब्ते को बढ़ाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको डिफरेंट इवेंट्स पर बुलाना, उनको डिफरेंट फंक्शंस जो है उनके लिए मदऊ करना और उनको ये एहसास दिलाना कि वो पास आउट होने के बाद भी हमारे कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट की फैमिली का हिस्सा हैं, हमसे जुदा नहीं हैं। तो इस सिलसिले में आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत होनहार स्टूडेंट्स रहे हैं डिपार्टमेंट के और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने गेस्ट के तारुफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर रफ़ीक। आपने जो है वो MCS यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस किया यहाँ से। सेशन आपका फॉल 2017 था और आप बैकएंड डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हमारी ISPCS फैमिली का हिस्सा ही हैं। वो हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के जो IT सेंटर है उसमें हमारी डेवलपमेंट टीम में वो काम कर रहे हैं। आप हैं जी मोहम्मद अदनान रज़ा। आप यहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ से मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस किया था फॉल 2016 में। तो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आमिर आपकी तरफ आऊँगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ज़बरदस्त। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर, एक तो अपने इदारे के हवाले से बताओ कि कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या जॉब एक्सपीरियंस है, यानी कब से काम कर रहे हो और किस टूल पे काम कर रहे हो, ज़्यादा जॉब जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? जी सर, मेरा यूनिवर्सिटी जब मेरी ख़त्म हुई थी तो उस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी के बाद से ही, क्योंकि मैंने अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह किया था वो मैंने किया था वेब के अंदर। तो मैं एज ए वेब डेवलपर इस वक्त एज ए सीनियर बैक एंड डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ एक जर्मन कंपनी के अंदर। इस वक्त मुझे उनके साथ काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। इससे पहले मेरी एक साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ रही है कोलैबोरेशन, और उससे पहले डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरी चलती रह गई है कोलैबोरेशन। तो किस टूल के ऊपर काम कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? मेरा वैसे तो PHP है मेन, और उसके बाद जैसे कि PHP फ्री के फ्रेमवर्क्स है, कोऑर्डिनेटर, वर्डप्रेस, लारावेल। मेजर जो मेरा है वो अब काम है वो है लारावेल के अंदर। लारावेल के ऊपर काम। हाँ जी। चलें ठीक है जी। अदनान आपकी तरफ बढ़ते हैं। यही सवाल मेरा आपसे है कि अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बताओ, कब से हमारे साथ काम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐसा है कि मैं यहाँ पे एज ए इंटर्न ही आया था वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो 2020 में। तो इंटर्नशिप के बाद मुझे यहीं पे ही वेब डेवलपमेंट के लिए जॉब ऑफ़र हुआ और मैंने इसे एक्वायर कर लिया। तो उसके बाद से अब तक मैं यहाँ यहीं पे एज ए वेब डेवलपर यानी कि डेवलपर काम कर रहा हूँ। पहले हमने जो जिस टूल पे काम किया था वो ASP.NET था। फिर हम उसे एक शिफ्ट करके थोड़ा मॉडर्न कर दिया उसे, और हम उसे MVC में ले गए, ठीक है। और मैंने जो काम किया था, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई थी ISP की, जो मेन वेबसाइट थी, ठीक है। उसके बाद अब मैं पोर्टल को संभाल रहा हूँ, पूरा अच्छा पोर्टल, एग्ज़ाम सिस्टम और जो भी उसमें जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, और एक टीम को लीड कर रहा हूँ जिसमें हमारी और भी मेंबर्स हैं। अच्छा। तो आमिर आपकी तरफ आऊँगा कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया, ठीक है। तो आपकी जहाँ जॉब कर रहे हो आप, आपके इदारे में, आपके जॉब के अंदर आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की जो डिग्री यानी जो आपने MCS किया, इसने कितना हेल्प किया आपको, क्या समझते हो? ये देख लें, जैसा कि हमारी जो डिग्री का नाम है वो भी है कंप्यूटर साइंसेस, तो हमारी फील्ड भी हुई है कंप्यूटर साइंसेस। तो उस लिहाज से ये है कि एक अच्छे एक इदारे से डिग्री होना आपके पास,
वो मस्ट है। बाकी जो स्किल्स हैं वो आप थ्रू आउट द लाइफ सीखते रहते हैं। जो हमारी डिग्री है उसने नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्प हुई जॉब अपना हासिल करने में। और फिर वैसे भी थ्रू आउट जहाँ भी बंदा जाता है तो फिर एक अच्छे एक इदारे की डिग्री होना आपके पास वो एक वैसे बड़ी बात होती है कि आप जब अपनी डिग्री देते हैं कि भाई मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस हूँ। और वो फिर उसके बाद जो यहाँ फिर हमें सिखाया जाता है थ्रू आउट जो 2 ईयर का हमारा प्रोसेस है उसके अंदर माशाल्लाह से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि हमें मार्केट में काम है वो हमें सिखाई जाती हैं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ और मैंने अभी भी और आगे भी मतलब उसका जो यूज़ हो रहा है वो इंशाल्लाह आगे भी अपना बेहतरी के आप हिसाब से होगा। देखो ना, ये जैसे आप कहते हो कि आप डिग्री ले गए यहाँ से, ठीक है, तो क्या हेल्प हुई? जैसे कि सब्जेक्ट्स आप डेटाबेस आपने पढ़ा, जैसे अभी आप क्योंकि लारावेल बैकएंड डेवलपर के तौर पे काम भी कर रहे हो, जी जी। ठीक है, तो डेटाबेस पढ़ा, वेब पढ़ा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया, इन चीज़ों ने कहाँ हेल्प की, कैसे हेल्प की, क्या समझते हो कि जो हमारा क्या फाइनल था? ईयर प्रोजेक्ट था ना वो तो था हमने तकरीबन जो पढ़ा उसका निचोड़ था। ठीक हो गया। अब जब डेटाबेसेस उन चीज़ों में जब हर चीज़ बंदे ने इधर से पढ़ ली है ना, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वो फिर जब बंदा उसको इम्प्लीमेंट करता है तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ जो इधर इन्होंने हमें सिखाई और उसको हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से फर्दर आगे फील्ड के अंदर मुझे ये पता चला कि जो काम होता है प्रोजेक्ट बेस वो कैसे हो गया। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ाया गया मतलब ये होता ना कि एक बंदे ने पढ़ लिया, जब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, उसके बाद जब हमें ये मशीन लैंग्वेजेस की तरफ जब हमें लाया गया तो फिर मुझे भी मतलब एक चीज़ क्लियर हुई कि सिर्फ कोडिंग नहीं करनी, कोडिंग वो करनी है कि जो आपके मशीन है जो भी रिसोर्सेज है उसको कम उसको यूटिलाइज अपनी, करे हाँ बिल्कुल, यानी और बेहतर आप करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असेंबली लैंग्वेज जो में पढ़ाई गई ये चीज़ें पढ़ाई गई उसने वाकई काफ़ी मेहनत की कि हमें मतलब किस तरह से कोडिंग करनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से मशीन को ठीक है, आप यूटिलाइज कर दूसरी सके। तरह कह रहे हो कि ऑप्टिमाइजेशन हाँ हमें हाँ पता हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल। ऐसे ही है। चलिए, यही सवाल मेरा अदनान आपसे होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ से डिग्री की, 2 ईयर प्रोग्राम आपका था, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, तो यहाँ पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स ने, यहाँ के टीचर्स, यानी आपको कैसे हेल्प किया आपकी जॉब में? आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आप एज एन इंटर्नी आए थे, तो आपको किस तरह से help? सर ऐसे है कि मुझे बहुत गाइड किया गया। मुझे ऐसे है कि मैं जब यहाँ पे एमसीएस में एडमिशन लिया था, मैं सिर्फ ये सोच थी कि मैंने सिर्फ मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करना है। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या। ठीक है, तो जूँ जूँ हमने सब्जेक्ट्स पढ़ते गए, स्पेशली डेटाबेस, तो हमें सिर्फ डेटाबेस का इतना नहीं पता था कि डेटाबेस होती क्या है। जब हमने यहाँ पे पढ़ा हमें आइडिया हुआ कि डेटाबेस इज़ अ ह्यूज, सब कुछ यानी कि आप उसमें मैनेज कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट सब कुछ। तो मुझे एक वे मिला जिससे मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर सका। ठीक है, मैंने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े बट मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा वो विजुअल प्रोग्रामिंग लगी, क्योंकि मैं प्रोग्रामर बनना चाहता था, तो मुझे प्रोग्रामिंग से हेल्प मिली। तो फिर प्रोग्रामिंग सीखने एक एक पार्ट तो नहीं है ना, उसके तो काफ़ी सारे चंक्स मिल के फिर एक प्रोग्रामर बनता है। तो बिल्कुल। मैंने फिर प्रोग्रामिंग का जो मेन सब्जेक्ट था उस पर थोड़ा सा गौर किया, और फिर बाकी हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे लाइक डेटाबेस, तो हमने इसमें ज़्यादा एफर्ट की और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, जो कि हम आज तक नहीं भूल सकते। तो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा यहाँ से, और यही मेरी जॉब में मेरी हेल्प कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ना पढ़ता तो आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ना होता। डेफिनेटली जी, एक अच्छे टीचर्स का होना भी ब्लेसिंग है, बिल्कुल सर। ठीक है ना, और एक अच्छे टीचर्स के साथ साथ अच्छे रिसोर्सेज का होना भी एक ब्लेसिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह आईएसपी जो है वो अच्छे टीचर्स के मामले में भी, एक मुबशर साहब हैं, नुमान साहब हैं, आज़म साहब, मीर साहब हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे टीचर्स हैं, सबका नाम नहीं ले सकते डेफिनेटली। यस सर। तो इसी तरह से रिसोर्सेज भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी मौजूद है, हमारे पास लैब्स भी मौजूद हैं। अच्छा, इसी से कनेक्टेड अदनान आपसे एक और सवाल है मेरा कि ये तो था आपके जॉब के हवाले से हेल्प। अब जो हमारी डिग्री है, यहाँ पे पढ़ाया जाना, यहाँ पे सिखाया जाना, दो चीज़ों से मिलके बनती है, तालीम और तरबियत, जी बिल्कुल सर। ठीक है ना। जो हमारी डिग्री है, डेफिनेटली हम सिर्फ कह दें कि जब हमें उसने तालीम दे दी, वो एक अलग बात है। डेफिनेटली डिग्री आप वही कर रहे हो तो उस डिग्री से रेलिवेंट आपको नॉलेज तो आएगा आएगा, साथ में तरबियत भी होती है। तो इस चीज़ को देखो अगर, तो इस इदारे के इस प्रोग्राम ने, यानी आई इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट ने
यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ का जो डिग्री स्केजुअल है, इसने आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से कैसे गाइड किया, यानी कैसे आपको हेल्प कर रहा है ये डिग्री? सर डिग्री ऐसे है कि हमें फैकल्टी से और हमें टीचर हम यानी हमें हमारे टीचर से मिलने के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं थी। हमें कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हमें पूछना होता था तो हमें इजीली टीचर अवेलेबल होते थे, ठीक है। और दूसरा ये कि आईएसपी ने हमारे सेशन में कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए थे और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और वो आज तक हमें गाइड कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें लाइफ लॉन्ग और अब तक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट। यानी आप ये समझते हो कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए, वो जो शेड्यूल आपको दिया गया, उसने आपकी बिल्डिंग के अंदर, यानी जी सर, कैरेक्टर बिल्कुल ग्रूमिंग के अंदर बड़ा मेन जो है वो रोल जी प्ले सर किया। ऐसे। तो आमिर, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आपको कैसे डिग्री ने जो है वो हेल्प किया, आप अभी तक कैसे कर रहा है? डेफिनेटली नॉलेज ले लिया आपने, जी जी तो अगर मैं आपसे बात करूं तरबियत के हवाले से या लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से, तो कैसे डिग्री हेल्प कर रही है? जी सर, हमारा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है ना, इनकी जो ज़बरदस्त में से जो बातें चीज़ें हैं ना, उनमें से एक बात ये भी है कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा जो कोर्सेज रखे हुए हैं ना, हमारी कम्युनिकेशन के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, मतलब लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम, आपकी जो करियर काउंसलिंग है उसके लिहाज से कमाल की चीज़ थी। और मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है कि ये बाकी भी इंस्टीट्यूट्स में होती है नहीं, मगर इसको मस्ट चीज़ होना चाहिए जो कि आईएसपी इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है और हमारा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चे को सिर्फ तालीम नहीं देनी, उसको आगे जो लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे उसके लिए भी तैयार करना है, उसकी मेंटोरिंग करनी है। उसको सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आपको डिग्री के ही मतलब टॉपिक पढ़ा दिए बस ठीक हो गया ना। माशाल्लाह से हमारे जो ये डिपार्टमेंट आईएसपी, इसका एक वीआईपी जो काम है वो एक यही है कि हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना उनके हिसाब से ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें कराई जाती हैं, ये वाकई मुझे रियल लाइफ में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि इसने वाकई बहुत हेल्प की है हमारी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में, हमारी दूसरी चीज़ों में बहुत थ्रू आउट द, और अभी तक ये काम आ रही है हमें। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अच्छा जो है वो डेफिनेटली उस्ताद होता ही वही है जो तालीम के साथ साथ आपको तैयार भी करे कि आपने जब आगे जाके प्रोफेशनली काम करना है तो आप कैसे कर रहे होगे, चीज़ों को कैसे देख रहे बिल्कुल होगे। ऐसे। बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, कैरेक्टर ग्रूमिंग के अंदर, जी जी ठीक है ना, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे। होता मैं है। तो ये चाहूँगा कि ये जो बाकी भी इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, अगर उनके पास ये चीज़ नहीं है तो वो इसको फॉलो करें। चलें, ये वो तो खैर बहुत देखें, ज़रूरी हर चीज़ है। इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी होती है, जी हम जी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारे इदारे में ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं, हाँ जी ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अब इससे कनेक्टेड एक और सवाल है मेरा अदनान आपसे। अदनान, आपसे पूछूंगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन 2 इयर्स में आपने डिफरेंट टीचर से पढ़ा है, तो कौन ऐसा टीचर जिसे आप कहते हो कि, या एज एज ए मेंटोर आप जैसे मानते हो कि हाँ यार ये टीचर ऐसा था जिसको मैंने देखा और मैं जो है ना वो बन गया जो आज मैं हूँ। डेफिनेटली कोई एक ऐसा होता है जो रोल मॉडल बन जाता है, तो आपका कौन बना? सर हाँ, एक का नाम लूँगा तो ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि हमारे करैक्टर बिल्डिंग में और हमें यहाँ तक पहुँचाने में हर टीचर का हाथ था। स्पेशली मुबशिर साहब जो कि हमारे एचओडी भी थे और हमारे सी लैंग्वेज में हमारे टीचर भी रहे हैं, तो उन्होंने जो हमें पहले दिन लेसन दिया वो आज तक हमें ऐसे याद है जैसे कि अभी हम लेक्चर लेकर आए, ठीक है। और दूसरा हमें सर नुमान साहब जिन्होंने हमें डेटाबेस पढ़ाई और उन्होंने जो हमें सिखाया ना वो हमें आज तक और इंशाल्लाह आगे जब तक हम हयात हैं वो हमारे काम आता रहेगा। और सर मीर की मोटिवेशंस उन्होंने हमें जो स्किल्स दिए वो हम नहीं भूल सकते। और सर डॉक्टर आज़म साहब उन्होंने जो हमें एल्गोरिदम सिखाए, ठीक है, वो हम आज तक अप्लाई करते हैं। इवन के वो हमें उन्होंने हमें जो एल्गोरिथम पढ़ाए थे वो हमने एज ए रट्टा नहीं लगाया, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आपको एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। आज भी हम अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमें सर की बात याद आती है और हम सीधा एल्गोरिथम लिखते हैं पेपर पर और हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लॉजिक बिल्डिंग में तो खैर डॉक्टर आजम माशाल्लाह बहुत तगड़े जी हैं। बेशक सर। और सर आप भी तो हमारे टीचर थे। हम तो खैर इन सबसे जूनियर आ जाते हैं ना, नहीं तो सर, हमें तो आप हमारे लिए तो टीचर हैं ना, हमारे उस्ताद हैं, हमारे लिए मोहतरम है।
तो आप सबका सिखाया हुआ हमारे लिए बिल्कुल मायने रखता है। हम किसी एक को नहीं कह सकते, आप सब हमारे लिए एक बिल्कुल रोल ऐसे ही मॉडल है। है। कुछ सब एक जैसे मुबशर साहब हैं, ख़ासकर डॉक्टर आज़म साहब हैं, नुमान साहब हैं, तो हमारे लिए, क्योंकि मुबशर साहब हो गए, डॉक्टर आज़म साहब हो गए, या ये जो बाकी सीनियर टीचर्स हजरात हो गए, ये तो हम जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं हमारे लिए भी रोल मॉडल्स हैं। हमें भी सीखने को मिलता है इनसे बहुत कुछ, आज भी सीख रहे हैं। आमिर, आप बताओगे मुझे इस हवाले से कि आप क्या देखते हो, आपका कौन मेंटोर बना यहाँ पे, कोई ऐसा जिसे आपने फॉलो किया हो यहाँ से? जी सर, एक मतलब बात ये ना, हर टीचर ने अपने हिस्से की ड्यूटी माशाल्लाह से बेहतरीन निभाई है, और मैं किसी एक को कहूँ कि इन्होंने किया, मगर चूँकि अब आपने एक का पूछा है, तो मैं तो सर हारिस साहब, उन्होंने जब प्रोग्रामिंग कराई माशाल्लाह से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ कराई, और ये नहीं है कि मतलब हर बच्चे को साथ लेके चलें। अगर कोई बच्चा ज़्यादा शार्प है और वो इस चीज़ को ज़्यादा पिक कर रहा है, तो उन्होंने ये नहीं किया कि इसको साथ लेके चलो, उसको नहीं, सबको साथ लेकर माशाल्लाह से एक एक पॉइंट जो माशाल्लाह। उन्होंने हमारी बेसिक कराई प्रोग्रामिंग की, वो नहीं, ज़बरदस्त। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं यार सारे सब जी माशाल्लाह जी से। सर हारिस, वो माशाल्लाह से उनका वो जब भी उनका यही था कि बच्चों रट्टा नहीं लगाना, नहीं आता मुझसे पूछो, फिर नहीं आता फिर पूछो, चीज़ को समझ के करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हारिस साहब जो हैं वो माशाल्लाह वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं और वाकई बहुत अच्छा सिखाते बेशक। हैं। ठीक है ना? तो गुफ्तगू तो ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, या यहाँ से सिलसिला मुनक़ता करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली हमें एक ब्रेक पर भी जाना है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जो है वो हमारे जो हैं कि आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, या डिग्री कैसे हेल्प कर रही है, और अभी आप डिग्री से जो है वो कितना फ़ायदा ले रहे हो अब तक। तो ब्रेक के बाद जो है वो हम कुछ बातें करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से, कुछ उनकी मोटिवेशन के हवाले से, कुछ इंस्टीट्यूट्स की जो है वो मोटिवेशन, उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, कुछ डिपार्टमेंट के हवाले से, इनसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। तो वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि डिग्री कैसे हेल्प करती है प्रोफेशनल लाइफ में, या आपके जॉब के अंदर, या आप जो है वो जिस फील्ड में कमाल कर रहे हो आज, तो वहाँ पर जो है वो आपकी डिग्री में थ्रू आउट कौन इंस्पायरेशन रहा, कैसे मोटिवेट हुए यहाँ पर आने के लिए। तो इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और उनसे हम कुछ सवालात मज़ीद करते हैं। अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमारे इदारे में पढ़ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, और डेफिनेटली कल को उन्होंने भी इन्हीं की जगह पे, इन्हीं की तरह जो है वो जाकर आगे सर्व करना है। तो इस हवाले से कुछ अब हम गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आमिर, आपसे मेरा सवाल होगा कि आप क्या समझते हो कि जो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनको अपने ड्यूरिंग स्टडीज़ क्या करना चाहिए कि वो भी आप ही की तरह एक सक्सेसफुल जो है वो जॉब कर रहे हों, या अपना जो है वो बिज़नेस कर रहे हों। वो क्या चीज़ें हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए, जो उन्हें करनी चाहिए अपनी डिग्री के अंदर, सो दैट कि वो सक्सेसफुल बन सकें? जी सर, इसके अंदर आप ये देखें ना कि जो बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं या जहाँ भी हैं, मेन चीज़ ये है कि उन्हें साथ साथ जो भी काम करें, जो भी फील्ड में आएंगे, स्किल के बगैर कोई काम नहीं है।
स्किल होगी काम होगा, स्किल नहीं होगी आप जो मर्ज़ी कर लो काम नहीं मिलेगा। अपनी स्किल्स पर फोकस रखें, साथ में जो थ्योरी करते हैं उसको साथ में प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना सीखेंगे, जितना प्रोग्रामिंग को आप करेंगे उसके उतने आप माहिर बनेंगे। और लर्निंग को कभी ना छोड़ें, हमेशा अप टू डेट रहें चीज़ों के साथ। ये ना हो कि भाई आज मैंने एक चीज़ सीख लिया तो बस सुकून, नहीं। आईटी फील्ड के अंदर रोज़ नई चीज़ है, रोज़ नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, रोज़ नई चीज़ आ रही है। जब तक उनको सीखेंगे नहीं आप मार्केट में कम्पीट नहीं करेंगे। तो कम्पीट करने के लिए हमेशा सीखते रहें, रुकना कभी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी लर्निंग जो है वो जहाँ आपने सोचा कि लर्निंग ख़त्म, हाँ जी, तो समझ लें कि जो आप है भी वो ख़त्म। आप भी ख़त्म, क्योंकि ख़ासकर हमारी जो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड है इसमें तो हमें अप टू डेट रहना ही पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अदनान मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हो कि स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलना चाहिए थ्रू आउट डिग्री को, और एक सक्सेसफुल लाइफ आगे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसे हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों का जो है वो स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए? सर स्टूडेंट को सबसे पहले तो अपनी डोमेन चूज़ करनी चाहिए कि उसने किस डोमेन पे जाना है, फिर उससे रिलेटेड उसके रेलिवेंट उसके स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि भाई ने कहा स्किल्स के बगैर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, और आपके पास स्किल्स हैं और आपका विजन क्लियर है कि आपने वही करना है, तो आप उसी के रिलेटेड मेहनत करें और उसी पे कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें और अपनी गोल को अचीव करें। यानी कि सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए, फिर उसके रिलेटेड आपकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए उसे गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके टारगेटेड एरिया होना बिल्कुल चाहिए कि मैं इस एरिया में जो है वो अपने आप को मनवाऊंगा। बिल्कुल तो सर। जब आपके पास एक टारगेट होता है ना, तो फिर आप उसे अचीव करने के लिए भी एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये भी एक स्टूडेंट्स को फैक्ट है जो उनके अंदर होना चाहिए। तो अच्छा, इसी हवाले से एक और क्वेश्चन है अदनान मेरा आपसे, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा, ठीक है ना, आपने देखा, ऑब्जर्व किया अपने साथ के स्टूडेंट्स को, खुद को, जो सक्सेसफुल कहीं नहीं भी हो सकते कुछ स्टूडेंट्स, उनमें मेन रीजंस क्या होती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए कि जो है वो आगे हर्डल्स कम से कम आए मार्केट के अंदर? सर वो डी ट्रैक नहीं होना चाहिए, उन्हें मल्टीपल्स, यानी कि अगर आपको एक गोल अचीव करना है तो आपको उस गोल के रिलेटेड ही उसी के दायरे में आपको अपनी मेहनत को करना चाहिए। डी ट्रैक नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी डोमेन जिस तरह क्लियर कर लें, तो आप अपनी डोमेन क्लियर कर लें कि आपने डेस्कटॉप का डेवलपर बनना है या वेब का बनना है। अगर आप वेब के बनना चाहते हैं और आप वर्किंग कर रहे हैं डेस्कटॉप में, तो ये तो आपकी फिर आपको ज़ाया कर देगी। तो आपको जो मेहनत करनी है वो आपके अपनी डोमेन में होनी चाहिए, आप डी ट्रैक ना हो। सम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे वो डिग्री तो कर चुके हैं और उनका अचीवमेंट गोल होता है कि वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, बट वो साइड बिजनेस में लग जाते हैं और अमेज़ॉन इस तरह की कोर्सेज़ में पढ़ जाते हैं। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें उनका क्लियर विज़न है और उनका गोल है, उनका टारगेट है, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसी पे फोकस करना चाहिए उन्हें, अपने आप को डी ट्रैक नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट को टारगेटेड रहना चाहिए। अब जिस एरिया में इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है उसमें काम कर रहे हैं, और जो है वो यानी जबरन कोई काम ना करें, जिसे बिल्कुल कहते हैं ऐसे। ना कि अपने ऊपर मुसल्लत करके करना, वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं तो उसको लेकर आगे चलें, ठीक है ना। तो अगर एक फोकस कर लिया है तो उस फोकस को हासिल करने के लिए भी मेहनत उसी तरीके से करें फिर। बिल्कुल आप सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, यही आमिर आपसे है कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि वो आगे जो हर्डल्स हैं मार्केट के अंदर, काम के अंदर, कम से कम आए, और वो जो टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है उसे अचीव करने के लिए कम से कम टाइम लगे और जो है वो काम करने का भी मज़ा आए। तो किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जी सर, सबसे पहले तो ये है कि आपको देखना है कि आपका जो पैशन है ना वो क्या है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक़ है, लाजमी नहीं है कि आप ने CS किया है तो आप प्रोग्रामिंग ही करें, उससे और भी चीज़ें हैं इस प्रोग्रामिंग के वाले से। अगर आपको नेटवर्किंग है जैसे प्रोग्रामिंग कर जाते हैं लोग। का शौक़ है तो फिर आप वो करें। जैसे कि मैंने कहा कि डोमेन सेलेक्ट, ठीक है, डोमेन सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद आपने ये देखना कि मेहनत जो करेगा वही कामयाब होगा। रेस्ट करेंगे, कहेंगे कि भाई बस ठीक है कल देखेंगे, आज देखेंगे। क्योंकि मैं आजकल एक अपना मेरी जो कंपनी है वो जर्मन है, तो उन्हीं की एक कहावत थी, तो उसका इंग्लिश में यूँ था कि वो कहते हैं ही हु रेस्ट
रस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रेस्ट करेंगे तो आपको जंग लगेगा। जितना आपने जो डोमेन सेलेक्ट की है, लग जो मेहनत करनी है, शॉर्टकट से बचना है। अगर आप कहेंगे कि भाई आजकल मार्केट में बड़े लोग आए हुए हैं, मतलब ऑनलाइन काम या आईटी में काम बड़ी एक अपना फैशनेबल चीज़ बन चुकी है मार्केट में, मगर लोग कहते हैं बस इसको कर लें, मेहनत ना करें। मेहनत करें, फोकस्ड रहें, बाकी रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है, वो आपको मिलना ही मिलना है। जितनी आप मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा। शॉर्टकट से बचें। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हो कि शॉर्टकट से मुराद ये होता है कि इधर से ले ले, उधर से ले ले, हाँ, सबमिट करवा दो। फॉर द टाइम बीइंग तो उस चीज़ को आप निकाल लेते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो आपको बड़ा तंग कर रहा होता है। ऐसे ही है। जो आपके प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनको आप खुद ही बनाएं। तो आपको मार्केट में जब जाएंगे, तो अगर आपको बगैर कुछ किए जा रहे हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी 90%। अगर आप अपने काम खुद करें, प्रोजेक्ट सारे ये मतलब आप खुद मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, अपनी लॉजिक बिल्डिंग हो रही है, हर चीज़ तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो फिर आपको वो जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो आपको करनी पड़ेगी 40 to 50% काम ढूंढने में, काम सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सिर्फ होगा कि आपको अब काम मिलना है, आपने वहाँ पर अपनी जो स्किल सीखी है उसको अप्लाई करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं, वो जो सीखना आपने कल मार्केट में जाके है, वो आज हाँ, अपने इदारे में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने टीचर से सीख ले। बिल्कुल वो है, ये टाइम ज़ाया ना करें। डिपार्टमेंट, इदारा, टीचर आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, रिसोर्सेज दे दिए, टीचर्स दे बिल्कुल दिए, अब ऐसे है। आप यहाँ से सीख के जाएं। वो जो टाइम आपने वहाँ लगाना है वो आज यहाँ लगा लें। जो रेस्ट आपने आज किया हुआ है वो आगे पूरी लाइफ में करते रहें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब है। काम जब आप सीख के जाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू होगी, जब आप बगैर सीखे जाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू कोई नहीं होगी तो डेफिनेटली मार्केट जो में। जिसके अंदर स्किल्स हैं वो वो फिर आप वर्थफुल होता है। जूनियर एज ए इंटर्नी उधर फिर मार्केट में रहते हैं, फिर वो एक मज़ा नहीं आता कि आप इतनी मेहनत करके 2 साल आपने लगाए हैं और आपने अगर कुछ नहीं सीखा तो ये आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की अपने आप के अपने साथ। आप पे सज जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इदारा तो रिसोर्स दे रहा है। हाँ, इदारा रिसोर्सेज भी दे रहा है डेफिनेटली। अच्छा आमिर, इसी हवाले से मेरा सवाल है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्या पैगाम दोगे उनको कि जो उनकी मोटिवेशन का बायस बने, लर्निंग का बायस बने, क्या पैगाम दोगे? मेरा यही है कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। एक पुरानी चीज़ को पकड़ लिया, हमेशा माशरे के साथ, मार्केट में जो नई से नई चीज़ आ रही है उसके साथ अप टू डेट रहें। जो पुराने चीज़ें हैं ठीक है, उनको भी यूज़ करें, सीखें, मगर जो नई चीज़ है हमेशा सीखने की अभी विल कभी ना मारें। जो सीख जो आपके वो हमारे एक बहुत प्यारी हदीस है हज़रत वसल्लम की कि महद से लहद तक सीखो। हम्म। तो सीखना जब आप जारी रखेंगे, इसके अलावा मार्केट में सरवाइव करने का कोई और चांस नहीं है। इधर रह रहे हैं, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और हमेशा कोशिश करें कि आपने मार्केट के अंदर मार्केट को भी देखना है। ये नहीं देखना कि मेरा साथ वाला ये कर रहा है मैं भी वो कर लूँ। खुद को भी देखें कि मैं क्या ये कर सकता हूँ तो फिर जुड़ जाए। बिल्कुल, सीखने के विल होनी चाहिए। लर्निंग हाँ, होगी तो ही आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। लर्निंग मैसेज यही है खत्म कि तो वो खत्म। सीखें, सीखें। सीखें बस अच्छा, मेहनत। बिल्कुल, मेहनत यानी ठीक है। तो अदनान, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने यंग स्टूडेंट्स को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको, कि वो क्या करें? सर मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत ऐसे करो कि ये आखिरी मौका है, कि इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। जब ऐसे मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। और बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। और रही बात जो फर्दर है कि फेलवर्स की, तो जो फेल होते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अप टू डेट नहीं होते। अपने आप को अप टू डेट रखें और मेहनत ऐसे करें कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि और फेलियर भी हमारे यहाँ दो तरीके का होता है। एक फेलियर वो होता है जो आप अपडेट नहीं हो, आप लर्निंग नहीं कर रहे, ये फेलियर है, ये तो डिज़ास्टर है। बिल्कुल सर। दूसरा फेलियर आता है आपको सिखाने के लिए, उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद किसी वजह से फेल हो गए, यानी नाकाम हो गए। अब वहाँ आपको उठाया जाता है कि वहाँ आपको पता चलता है कि ये गलती ना करता तो ऐसा ना होता। बिल्कुल ठीक है ना, कि यानी अप टू डेट रहें मार्केट के साथ और काम भी करें और मेहनत करें ऐसे कि आप आगे आपको चांस नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ठीक है कि हर काम को आखिरी समझ के करेंगे, यार ये मेरा काम है, इसको मैंने ऐसे करना है, यही मेरा टास्क है, उसके बाद नया टास्क, और हर टास्क के लिए मोटिवेशन ऐसे ही बिल्ड करते रहें। बिल्कुल सही है। अच्छा, एंड पे
अदनान आपसे पूछूंगा ये कि अगर क्योंकि आप हमारी ISPCS फैमिली का हिस्सा हैं, तो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज अगर आपसे जो है वो आपके जो डिपार्टमेंट आपका जो सेक्शन IT सेल उससे रब्ता करता है स्टूडेंट्स के हवाले से, उनकी मोटिवेशन जॉब इंटर्नशिप के हवाले से आपसे रब्ता करता है, तो आप बीइंग एन एलुमनाई अपने डिपार्टमेंट्स की अपने जूनियर स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हो? सर CS डिपार्टमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग और हमारी डिपार्टमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमसे हो सका हम वो करेंगे। तो इसमें मेरा यही रोल होगा, मैं अपने हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को मैं जितना अकोमोडेट हो सका मैं उन्हें करूँगा। यानी आप उनकी हेल्प के लिए हमारे लिए बिल्कुल सर। तैयार हैं जी हमेशा? सर, ये मेरे लिए प्राउड की बात होगी। डेफिनेटली जी, हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो वैसे प्राउड की बात है कि एज एन एलुमनाई हम किसी की हेल्प कर सकें। तो आमिर, अगर आपसे पूछूं कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपसे अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस रब्ता करता है, आप कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो अपने जूनियर स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग जॉब? इज़ इट फिजिबल? यस सर, हमारी जो कंपनी है ना वो उनकी एज़ पर पॉलिसी वी ऑलवेज वेलकम द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट है CS डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़, जो आपके डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ है उसके हवाले से वी विल ऑलवेज वेलकम हिम, एंड इंशाल्लाह हम उनको बेहतरीन जो भी हो सका मेरी तरफ से मैं हेल्प प्रोवाइड करूँगा। और कोशिश यही होगी कि क्योंकि हम एक ही फैमिली से हैं, तो जितना बेहतर हो सके उसके लिए मज़ीद काम करें ताकि हमारे ही इदारे का डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा कि ये माशाल्लाह से कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए कि हमारे क्योंकि हम किसी जगह जब बैठे हैं और हमारा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट जिसने हमें इस काबिल बनाया, अगर उसके स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं तो हेल्प करने में भी एक मज़ा आता है कि यार, और फिर जब वो हमारे साथ आके बैठेगा तो वो भी डेफिनेटली हमारे ही इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहा है, तो जी हमें सर, हेल्प बिल्कुल करनी ऐसे ही भी है। चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी है। जो जड़ें हैं ना वो इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। हम जितना ऊपर ग्रो कर जाएंगे हमारी जड़ें इसी इंस्टीट्यूट के अंदर, इसी डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारी जड़ें हैं, तो ये तो अब कहीं नहीं जाने नहीं, वाली बिल्कुल इंशाल्लाह। सही बात है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे तो नाम तो यही आएगा ना कि हम मास्टर्स ISP के ही हैं, है हाँ जी? ऐसे ही है। ठीक है जी। तो वक्त की किल्लत है, गुफ्तगू तो हम जितना मर्ज़ी तवील करते जाएं ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन क्योंकि हमें अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे फिर इस को जो है वो हम आपके साथ एक नशिस्त रखेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने अपना टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह आगे भी आपसे रब्ता रहेगा डिफरेंट फंक्शंस पे, इवेंट्स पे और डिपार्टमेंट के सेमिनार्स के ऊपर, या इसी तरह किसी स्टूडियो में हमारे पास जो है वो आप आएंगे और एक और प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हुए होंगे, गपशप कर रहे होंगे। इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। एलुमनाई मीटअप सेशन की जो ये सिलसिले हैं ये जारी रहेंगे, और इससे जो हमें अल्टरनेटिव बेनिफिट मिलता है या जो हमें आगे इन फ्यूचर में नज़र आएगा वो ये है कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी मोटिवेशन है, और वो डेफिनेटली इन जो हमारे गेस्ट आते हैं, एलुमनाई आते हैं, इनसे सीखेंगे कि इन लोगों ने कैसे अचीव किया और ये लोग आज सक्सेसफुल हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हैं तो इन्हीं के जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको फॉलो करते हुए उसी तरह से अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें और मोटिवेटेड रहें, ताकि वो भी इसी तरह से किसी सक्सेसफुल जो है वो जॉब पे हों या सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हों। तो ये सिलसिला हमारे पास जारी रहेगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमारे कुछ नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।